देखो जो आज हम जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लास 9th का, वो टॉपिक है आपका सर्कल। ठीक है, इसमें ना पता है मैं क्या करूंगा, सर्कल का इंट्रोडक्शन दूंगा। सर्कल जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त। पहले हम वृत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि सर्कल एक्चुअली में होता क्या है। तो सर्कल आप लोगों को पता है कि एक ऐसा, ये बैक, देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की, ये सर्कल तो नहीं लग रहा मुझे, हाँ अब ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल के बीच में क्या होता है, एकदम सेंटर। सेंटर को हम हमेशा ओ से शो करते हैं, किससे, ओ से। और कोई मतलब अल्फाबेट मत यूज करना सेंटर के लिए, कभी भी ओ। उसके बाद दूसरी बात, दूसरी चीज इसमें होती है, देखो जो ये वाली है ओ ए, ये हमारी क्या होती है, रेडियस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। उसके बाद एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। लेट से ये लाइन आ गई, ये ऐसे इस तरह कैसे, ये जो है P और Q, ठीक है, पी क्यू, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये जो पी क्यू है ना, इसमें ये क्या है, कॉर्ड है हमारी, कॉर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, कॉर्ड, ध्यान रखना, ये हो गया हमारा कॉर्ड। और दूसरी बात, इसमें एक पार्ट देखो, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये पता है क्या बन जाता है, ये पार्ट जो बन जाता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है सेगमेंट। क्या बन जाता है, सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट है। अच्छा ये छोटा पार्ट है, तो ये माइनर सेगमेंट, माइनर, माइनर मतलब छोटा बेटा। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इसके अपोजिट ये वाला पूरा बड़ा पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ब्लैक वाला पार्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला बोलेंगे हम मेजर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसके अलावा सर्कल में और कुछ चीजें होती हैं, देखो वो बताता हूं मैं आपको। जैसे कि यहां सेंटर है, ठीक है, ये एक रेडियस और दूसरी रेडियस, ये ए और ये बी, ये दिखेंगे आपको दोनों क्या है, ये रेडियस है सर्कल की। क्या है ये, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, सर्कल की रेडियस बोले तो त्रिज्या। अब इन दोनों में देखोगे, यहां आपको एक पूरा पार्ट दिख रहा है, कौन सा, ए ओ, ये पूरा ग्रीन वाला ये हिस्सा, लाइक ये पिज्जा है ना, पिज्जा का एक कटा हुआ एक हिस्सा है, हाँ स्लाइस बोल दो, एक ये स्लाइस है या हिस्सा है, इस कटे हुए हिस्से को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, अब ये छोटा हिस्सा है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। और ये पूरा वाला, ये जैसे हम ले लें, अब इसका अपोजिट ले लें, इसका अपोजिट आपको ये दिखेगा, ये व्हाइट वाला पूरा दिख रहा है ना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये कौन सा सेक्टर है, ये है मेजर सेक्टर। कौन सा, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर बच्चों, क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये चीजें समझ आई, एक हमारा कॉर्ड हो गया, कॉर्ड हमारा सबसे जरूरी है, कॉर्ड, क्योंकि इस चैप्टर में हम कॉर्ड के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, और भी अगर कोई चीज इसमें आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक थ्योरम। क्या है वो थ्योरम, थ्योरम वो ये बोलती है, नाइन थ्योरम है हमारी 9.1, इसे हम बोलते हैं परिमेय, परिमेय 9.1। ये क्या बोलती है ना, कि देखो इसको मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है बच्चों, नहीं ये तो सर्कल नहीं है, ये है सर्कल, है ना। एक जो सर्कल होता है ना, उसके बीच में सेंटर आ गया, हाँ या ना। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये मतलब थ्योरम है, वो कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है,
इसका मतलब कि इक्वल कॉर्ड्स, ये जो समान जीवा, देखो एकदम इक्वल, अगर हम जीवा लें इनकी, कैसे, देखिए ये ग्रीन कलर से मैं इसकी लेता हूं दो कॉर्ड, एक ये कॉर्ड हो गई हमारी और दूसरी कॉर्ड ये ले लो, ठीक है, दोनों की दोनों कॉर्ड है या नहीं, ये ए बी और ये ले लो पी क्यू, ठीक है, ए बी और पी क्यू ये हमारी दो कॉर्ड है। अब इन दोनों कॉर्डों, ये दो इक्वल कॉर्ड है बेटा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, गिवन क्या कर रखा है, ए बी बराबर पी क्यू, क्योंकि क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स, ये भी कॉर्ड है ये भी कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड्स, तो दोनों की दोनों कॉर्ड हमारी क्या हो गई, बराबर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। अब दोनों जीवाएं जब बराबर हैं तो ये सेंटर से देखो, अब ये जैसे ओ है, ये तो ए और ओ को मिलाएं, ये ए ओ क्या है, रेडियस है, ओ और बी को मिलाएं, ये भी रेडियस है, ओ और पी को मिलाएं, ये भी रेडियस, और ओ और क्यू को मिलाएं, ये भी रेडियस, इनसे क्या बनता है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनता है, ये कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि दो बराबर जीवाएं सेंटर पर, केंद्र पर बराबर एंगल बनाती हैं, ये हमारी थ्योरम है। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं किस तरह से। हमारे सामने देखो दो ट्रायंगल आ रहे हैं, कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, एक है ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल पी ओ क्यू, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल मिलता है। एक तो मिल जाएगा हमें ए ओ बराबर ओ पी, दिख रहा है ये, ए ओ बराबर ओ पी या फिर पी ओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, दोनों की दोनों रेडाई, ठीक है, मतलब वही रेडियस का प्लूरल होता है ये, ठीक है ना, तो ये दोनों सर्कल की रेडियस, दोनों की त्रिज्याएं हैं, सर्कल की नहीं है। इसी तरीके से हमारा एक और मिल जाएगा, एक मिलेगा ओ बी, या फिर इसे लिख लो, अब बी ओ बराबर ओ क्यू, बी ओ ये भी बराबर, क्यों, ये भी क्या है, रेड आइस, यानी कि मतलब सॉरी रेडियस ही है, दोनों की दोनों त्रिज्या ही है, दो चीजें इक्वल हो गई, हमें तीन पार्ट्स इक्वल चाहिए होते हैं सर्कल के, और सॉरी एक ट्रायंगल के, और एक है ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें गिवन है दोनों ट्रायंगल में, हाँ या ना, गिवन ये दिया हुआ है, एक दो तीन, तीन पार्ट्स इक्वल हो गए एक त्रिभुज की, हाँ या ना, एक त्रिभुज के जब तीन पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, एक ट्रायंगल के तीन पार्ट्स इक्वल, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, सर्वागसम, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है इक्वल, देखो क्या साइन होता है, पहले ये एक और ट्रायंगल पी ओ क्यू, इक्वल का साइन, इक्वल के ऊपर ये छोटा सा, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट या फिर सर्वागसम हिंदी में बोले, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई तीनों साइड है ना, एस एस एस, हाँ या ना, तीनों। अब एक बात और आपको पता होगी ट्रायंगल की, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी यूनिट 6 में, कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, समरूप होते हैं, सॉरी सर्वागसम होते हैं, तो उनके बाकी बचे हुए तीनों पार्ट्स, तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, याद रखना ए ओ बी मतलब ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बाई सी पी सी टी, तो ये हमने प्रूव कर दिया, और हमें यही प्रूव करना था कि सेंटर क्या लिखा है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल आ गए कि नहीं आ गए, ये हमारी थ्योरम 9.1 है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगी, समझ आ गई ना थ्योरम। आगे देखते हैं अगली चीज क्या है, इसी थ्योरम का ना एक बच्चा, इसी थ्योरम का एक अपोजिट दे रखा है, अपोजिट मतलब कन्वर्स बोलते हैं इसको, कन्वर्स क्या दिया हुआ है,
वो हमारी थ्योरम है 9.2। ये थ्योरम पता है 9.2 क्या बोलती है? ये बोलती है इफ एंगल, देखो ध्यान से सुनना, इफ द एंगल्स सबटेंड बाय द chords of a circle are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. देखो ये ना उसका कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स मतलब विपरीत है, एकदम एकदम उल्टा है। कि अगर ये थ्योरम को बस आप समझ लो क्या कहना है, इसको प्रूव नहीं करेंगे हम बस आपको बताएंगे कि एक्चुअली में ये थ्योरम, इस थ्योरम से हम ये क्या कहना चाहते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर ये मानो सेंटर है, ये कह रहा है कि अगर एंगल जो है, दो कॉर्ड है सर्कल की, यस और नो, सर्कल की दोनों कॉर्ड अगर सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं, इन कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बना और वो दोनों इक्वल हैं, आर इक्वल। अब ये गिवन है बेटा कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हम ये कहते हैं इसे ए, ये बी और ये पी और ये क्यू। हमें इसमें यानी कि ये दे रखा है कि एंगल ए ओ बी ये किसके बराबर है, एंगल पी ओ क्यू के। एंगल ए ओ बी एंगल पी ओ क्यू के इक्वल है, तो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर देखो, अगर दो कॉर्ड है सर्कल में और दोनों कॉर्ड क्या करती है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो जो एंगल जो बन रहे हैं, जो दोनों अगर इक्वल है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो इसको वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं बताता हूं क्यों। सुनिए, दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, हमें पता है ये वाली साइड और ये साइड इक्वल, इधर ये वाली और ये वाली इक्वल, दो साइडें इक्वल कर दी आपस में दोनों ट्रायंगल की। और दूसरा ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये दोनों भी हमने इक्वल कर दिया, दोनों के दोनों एक एंगल और दो साइडें इक्वल है, इसका मतलब तीन चीजें इक्वल हो गई, तीन पार्ट्स इक्वल हो गए ट्रायंगल के दोनों में, और तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए किससे, एस ए एस, साइड एंगल साइड से, तो ये और ये वाली साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल बाई सीपीसीटी। इक्वल और कॉन्ग्रेंट में क्या अंतर है, इक्वल और कॉन्ग्रेंट नहीं होता बेटा। देखो जब मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, कि अगर हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं और सिमिलर हो सकती हैं, बट उनको इक्वल नहीं कहते। इक्वल हम, कोई लेंथ होती है किसी की तो उसको इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ को हम कॉन्ग्रेंट, मतलब कॉन्ग्रेंट वर्ड दोनों एक ही हैं, बट कुछ चीजों को हम कॉन्ग्रेंट उनके लिए वर्ड यूज करें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। याद रखना अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, बट ये थ्योरम कौन सी है, 9.1, ओ सॉरी 9.2। ये कॉन्वर्स है किस, कौन सी थ्योरम का, हमारी 9.1 का, ठीक है। अब सुनो एक और थ्योरम देखते हैं। ये हमारी थ्योरम है अब नेक्स्ट 9.3। ये क्या कहती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो इस थ्योरम को बस सुन लो, वो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल में ये सेंटर आ गया हमारा ओ, ठीक है, और एक हमारी कॉर्ड है, ये हमारी कॉर्ड आ गई ए बी, ठीक है। इस सेंटर से यहां पर इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल है दोनों तरफ, समझ गए। इसका नाम दे देते हैं ओ बी और एन दे देते हैं ओ एन, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ओ एन बाइसेक्ट, ओ एन परपेंडिकुलर ए बी। ये परपेंडिकुलर यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा, चलो अभी बताएंगे। तो ये ओ एन है, ओ एन पर परपेंडिकुलर है ए बी,
तो ये क्या कह रही है, देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर सर्कल की कॉर्ड पर, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। अगर ये ना इस पे परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, यहां वहां कहीं पर भी, बट अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन ये किसके बराबर है, बी एन के, ए एन बी एन के बराबर है। ये चीज हमें गिवन है इसमें, ये चीज क्या है, गिवन। तो इसका परिणाम क्या होगा, ए एन और बी एन बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5, यहां भी 5, लेकिन कब, जब इस पर ये 90 डिग्री के एंगल पे पड़ेगी। ऐसा मत करना कि आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, आपको क्या दे दिया, एक सर्कल, और उस सर्कल में ये सेंटर है, यहाँ एक कॉर्ड है, और ये ऐसे कर दिया और आपने कह दिया बाइसेक्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ा जो हमारा वो है ना, ओ एन परपेंडिकुलर है इसका, बस ये कह रहे हैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर। देखो बच्चे का पूछना है कि ओ एन क्या है, ये ओ एन कुछ नहीं है, बस ओ एन सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ रही है कॉर्ड पर, रेडियस नहीं है। रेडियस तो जब होती जब ये ओ और ए मिलता, ठीक है। अब वो अगली अगली इसकी थ्योरम में पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये थ्योरम हमारी कौन सी है, हमारी नेक्स्ट 9.4, ये थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर। देखो इसको पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाहता है ये इसका कहना है कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक सेंटर है ओ, ठीक है, एक ये कॉर्ड दे रखा है इसमें, ठीक है, इसमें एक ये कॉर्ड है, ये ए है ये बी है, सेंटर से एक लाइन इस पर जा रही है, और ये लाइन जो है ना इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये इसमें इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें गिवन ये सेंटर से जो लाइन गई है इसमें बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ए एन बराबर है किसके, एन बी, या फिर बी एन लिख देते हैं, चलो ए एन बराबर बी एन, ये दोनों गिवन है, ये ठीक है, ये गिवन है हमें, और ये इस पर लाइन पड़ रही है बस, ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एन पर, ओ से एक लाइन आकर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ना ओ एन, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ए बी पर, ये जो ए बी है ना, ए बी पर जो ओ एन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये अब हमें प्रूफ करना है। आ गया ना उसका उल्टा, अभी हमने 9.1 में कहा था कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगी तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, अब ये कह रही है कि हाफ हाफ है ये इस लाइन से, तो आपको प्रूफ करना है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब इसको देखो करके देखते हैं सॉल्व कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ और इसको मिला देते हैं, किस किस को, ओ और ए को मिला देते हैं, और इधर ओ और बी को, और ये दोनों रेडियस हो गई है ना। अभी दो हमारे पास ट्राइंगल आ गए, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल है ओ ए एन, और दूसरा कौन सा है, ओ ओ बी एन, ठीक है, ये दो ट्राइंगल आ गए हमारे। अब इन दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है, ओ ए, इनमें देखो एक तो है ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, ये दोनों क्या है, रेडाई, रेडियस है सर्कल की, है ना। और दूसरा देखो दोनों दोनों ही ट्राइंगल में, इस वाले में और इसमें, ओ एन के बराबर है, हाँ या ना। ये क्या है बेटा, तो ये है कॉमन, यस और नो, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा, कॉमन को हिंदी में सार्व बोलते हैं, सार्व, हाँ सार्व मतलब कॉमन। अगला सुनो, ये चीज हो गई, और तीसरी चीज इसमें क्या इक्वल दे रखी है इन्होंने, देखो ऊपर क्या है, ए एन इज इक्वल टू बी एन, ये हमें क्या है गिवन, तीन पार्ट्स इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्वल, ओ ए एन कॉन्ग्रेंट ओ बी एन, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट अगर हो गए बाई ट्रिपल एस, ये क्योंकि तीनों साइड ही है ना, अब अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू एंगल ओ
एन बी, ओ एन बी, ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो बाई कैसे इक्वल होंगे, बाई सीपी सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ओ एन ए, एक मिनट, ओ एन ए प्लस एंगल ओ एन बी, इन दोनों का टोटल 180 होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों देखो एक सीधी लाइन पर दो एंगल पड़ रहे हैं, ये और ये, तो ये लीनियर पेयर एंगल होता है, रैखिक युग्म। जब एक, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180, पता है ना, ये रैखिक युग्म, तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया, 180। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इसीलिए इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180। अब इसके बाद देखो क्या होगा, अब हम ये लेते हैं ओ, अब देखो एंगल ओ एन ए प्लस, बेटा ओ एन ए ओ एन बी के बराबर है ना, तो मैं ओ एन बी की जगह ओ एन ए ही लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, ओ एन ए, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 180। अब ये ओ एन ए क्या हो गया, 2 ओ एन ए बराबर 180 डिग्री, और अब अगर वो करेंगे तो ओ एन ए 180 अपॉन 2, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया बेटा कि एंगल ओ एन ए ये कितने डिग्री का है, 90, और अगर ये 90 है तो दूसरा भी कितना होगा, 90। ओ एन एन बी ये भी कितना है, 90, दोनों 90 90 हो गए। 90 90 का मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं, वो मतलब हैंस प्रूव्ड है ना, हाँ या ना, हैंस ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको, पक्का, ओके ठीक है। देखो जो आपकी अगली एक थ्योरम है ना, ये पता है क्या बोलते हैं, इसका कहना है कि इक्वल, ये जो थ्योरम है आपकी 9.5, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास क्या हो, इक्वल कॉर्ड्स हो सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स, या फिर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो, कॉन्ग्रेंट सर्कल अभी बताता हूं, और इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी, हाँ जी समान दूरी पर होंगे सर्कल से। कैसे, देखिए इसको देखो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक ये सर्कल है, बस मैं समझा रहा हूं, इसका कोई हमें प्रूफ नहीं देना, ठीक है, और ना मैं दूंगा, तो इसको समझो, सेंटर ये ओ है। अच्छा पहले आप देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब है ऐसे दो सर्कल जिनकी ना ये एकदम इक्वल हो, बिल्कुल, यानी कि इनकी रेडियस क्या हो, आपस में इक्वल, अगर इसकी आर है तो इसकी भी आर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यानी कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना बेटा इसकी रेडियस, तो ये भी 3 हो। अगर दो सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होगी ना, तो वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम एज इट इज, एक सर्कल के ऊपर ही दूसरा सर्कल बनेगा। तो कॉन्ग्रेंट जैसे उसमें वहां लिखा हुआ है ना कॉन्ग्रेंट, तो मैं ये बता रहा था कि कॉन्ग्रेंट होता क्या है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अब सुनो, अब इसमें ये कह रहा है कि ओ, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल से क्या लिखा हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल है, ये लो ए और ये लो बी, ये लो पी और ये क्यू, यानी कि ए बी किसके बराबर है बेटा, पी क्यू के। ये दो कॉर्ड्स हमारे इक्वल है, अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो ना सर्कल, वो दोनों सर्कल से भी समान दूरी पर होंगे। लेट्स से ये वाला और ये क्या नाम है, फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सर्कल से समान दूरी पर होंगे। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, हाँ यहां वही ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ये ना सर्कल का जो सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से भी समान दूरी पर होंगे। इसका मतलब बेटा ये देखो, ओ हो गया, ये एन हो गया, और ये एम हो गया। अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो हमारा ओ एन
और ओ एम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बता रहा है कि दो इक्वल सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स, दो बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, वो ये बोलता है थ्योरम 9.5। लेकिन ये कब, एक चीज में और, जब दो सर्कल क्या हो आपस में कॉन्ग्रेंट। अगली है हमारी 9.6, ये कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के साथ हमारी दो कॉर्ड्स है, कितनी है, दो कॉर्ड्स, और अगर ये दोनों कॉर्ड्स समान दूरी पर हैं, ये एन ले लो और ये एम, यानी कि हमें दे रखा है ओ एन बराबर ओ एम। अगर ये दोनों समान दूरी पर हैं कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से, सर्कल के केंद्र से, तो ये दोनों कॉर्ड्स ना, ये दोनों कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वो ये कहना है, ये उसका कन्वर्स हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा। तो इसमें अगर ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से समान दूरी पर हैं, तो ये कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम 9.6। तो कुल मिलाकर 6 थ्योरम पढ़ी हमने, कितनी, 6। और ये 6 की 6 काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, अच्छे से समझिए इन सारी थ्योरम्स को बहुत अच्छे से, ताकि आप इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है ना, तो समझ आ गया आपको सभी को ये।